नमस्कार। आज देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जो प्रीलिम्स के पेपर हुए थे उसमें 23 सितंबर 2024 को जो पहली शिफ्ट हुई थी उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ एज का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष पूर्व सुनीता की आयु उसकी पुत्री तान्या की आयु की 3 गुना थी। लिखते जाओ। सुनीता की आयु एस मान लें, तान्या टी, ठीक है। तान्या की आयु की 3 गुना, तान्या की आयु अगर 1 है तो सुनीता की कितनी थी 3, और ये बात हो रही है 10 वर्ष पहले की। कितने वर्ष पहले की? 10 वर्ष पहले की। अब आगे बात करें, अब से 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तान्या की आयु की दोगुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? देखो 10 वर्ष बाद की बात करें तो सुनीता की आयु तान्या की आयु की दोगुनी होगी, इसकी अगर 1 है तो इसकी कितनी होगी? 2। देखो एज वाले टॉपिक में ध्यान क्या रखते हैं कि इनका एज डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम। देखो यहाँ एज डिफरेंस है 2, यहाँ एज डिफरेंस है कितना? 1। इनको अगर सेम करने के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो ये तो हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा? 2। देखो यहाँ 3 से 4 हुआ, मतलब कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। ये 10 वर्ष पहले की बात हो रही है, ये 10 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 20 वर्ष। तो 1 का मान 20 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले की सुनीता की आयु की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 20 या 60। और तान्या की आयु की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी? 20। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो। क्या दिया हुआ है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 10 10 ऐड कर दो, 60 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 70, और 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 30। इनका अनुपात निकालूं तो कितना आ जाएगा? 7:3। 7:3 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? सी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, एक पुलिसकर्मी 92 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 104.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ते हैं। कितने समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा? देखो समय निकालना है तो समय के लिए अपने को चाहिए डिस्टेंस और चाहिए स्पीड। डिस्टेंस इनके बीच की दूरी की 92 मीटर। अब बात करें स्पीड की तो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जाएंगे तो उनकी स्पीड हो जाएगी माइनस, और इनका डिफरेंस लो 90 और 104 का तो कितना आ जाएगा? 14.4। 14.4 किलोमीटर पर आवर है। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5/18 से। यह आ जाएगी स्पीड। तो यहां अगर स्पीड का भाग दूं तो 14.4 इंटू 5 और 18 ऊपर चला जाएगा। देखो यहां से 14.4 को 5 से मल्टीप्लाई करो 72, 18 से काटूं कितनी बार गया? 4 बार गया। अब 92 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 23 सेकंड्स। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। पुलिस चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? 23 सेकंड बाद। ये था क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, आर का लक्ष्य परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करना है। उसने 450 अंक प्राप्त किए और अपने लक्ष्य से 35% से चूक गया। लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत में कितने % वृद्धि होनी चाहिए? देखो उसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 85% चाहिए। 35% से चूक गया तो उसने जो प्राप्त किया वो कितने हैं? 35% माइनस कर देता हूँ। 85% माइनस 35% कितना हो गया? 50%। अब देखो उसको लास्ट लाइन पढ़ो, कितनी वृद्धि करनी चाहिए? देखो 50 में कितनी वृद्धि करनी चाहिए? 35। पास होने के लिए 85 चाहिए, कितने में? 50 में, इंटू 100। ये इंक्रीज परसेंटेज आ जाएगा। कितनी बार गया? 2 बार गया। अगर मैं 35 का डबल करूं तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 70%, 70%। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डीआई का क्वेश्चन है। दिया हुआ है, औसत से अधिक इंजीनियर वाले देशों के इंजीनियरों की संख्या औसत से कम इंजीनियर वाले देशों के इंजीनियरों की संख्या का अनुपात क्या होगा? देखो पहले इनका अगर एवरेज निकालूं तो देखो 20 और 55, 75, 100, 165 और 85, 250 और 98 कितना हो गया? 348। तो टोटल कितना आ गया? 348। टोटल देश है कितने? 1 2 3 4 5 और 6। भाग दे दो 6 का तो ये एवरेज आ गया। एवरेज निकालूंगा तो कितना आ गया? 58। देखो 58 से कम कितने देश है? 3 देश है।
58 से ज्यादा कितने देश है? 3 देश है। अगर देशों का अनुपात पूछता 3:3, 1:1 आ जाता, लेकिन यहाँ पूछा है इंजीनियरिंग की संख्या का अनुपात। इंजीनियरिंग की संख्या का अनुपात देखो, अधिक वाले देशों में इंजीनियर कितने हैं? 65 और 85 कितना हो गया? 150 और 98 कितना हो गया? 248। 248/4 एवरेज आ जाएगा 248/4, तो 62 आ जाएगा। अगर कम वाले की बात करूं, माइनस वालों की बात करूं, तो 20, 55 और 25 कितना हो गया? 75 और 25 100। इसमें 4 का भाग दूं, एवरेज इतना आ जाएगा 25। अब इनका अनुपात पूछा है तो 62/25। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन है किसका? एलजेब्रा का। क्योंकि देखो 232, इसको मैं ए मानूं, इसको बी मान लूं और इसको सी मान लूं, तो ऊपर लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ab, और नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। क्योंकि जहां 232 लिखा हुआ था वहां मैंने लिख दिया ए, जहां 140 लिखा हुआ था वहां लिख दिया मैंने बी, और जहां 353 लिखा हुआ था वहां क्या लिख दिया? सी। देखो इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये होता है। देखो ये वाली चीज तो नीचे लिखी हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा ए प्लस बी प्लस सी आएगा, यानी जो तीनों संख्याएं दे रखी है उनका योग। देखो 232 और 140 को जोड़ूं तो 372, और 372 और 353 को जोड़ूं तो 725। 725 कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपण करता है? देखो भुजाओं के हिसाब से अगर त्रिभुज निकालते हैं तो वो 3 साइड मान लेता हूं, ए बी और सी। ए बी और सी, सी यहाँ सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर करता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बड़ा है सी स्क्वायर से, तो ये होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, न्यूनकोण त्रिभुज होता है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा होता है सी स्क्वायर, तो ये होता है ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज। और जो यहां पूछा है समकोण त्रिभुज, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। सी यहाँ क्या है? सबसे बड़ी भुजा, तो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। तो कोई यहां से पहले ऑप्शन को चेक करें तो 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 125। वो किसके बराबर है? 144। देखो यहाँ ये वाली चीज बड़ी है, तो ये कौन सा होगा? ऑब्ट्यूज। लेकिन यहाँ निकालना कौन सा है? राइट एंगल। यहाँ दूसरे ऑप्शन की बात करें तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 कितना हो गया? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ये भी कौन सा हो गया? ऑब्ट्यूज हो गया। यहाँ से दो छोटी भुजाएं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25 प्लस 144, और 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। इस तरफ भी 169, इस तरफ भी 169, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो था बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का, लेकिन आपको ट्रिपलेट याद रखने हैं। कुछ ट्रिपलेट ऐसे हैं जो राइट एंगल ट्रायंगल के होते हैं, उनको याद रखना है, आंसर सीधा क्या आ जाता? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ब्रैकेट में सोल्व करते हैं। 36 इंटू 49 भाग 6 गुणा 7, 36 इंटू 49/42। देखो इसको काटेंगे तो यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, फिर 42 बच जाएगा। तो यहाँ 28/84, भाग का मतलब 84 होता है, इंटू 42। यहाँ काटेंगे 2 बार, 28 में 2 का भाग दिया, कितना आया? 49। अब 6 को अगर मैं 14 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 84। 84 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 500 रुपए के मूलधन में 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज। देखो 3 वर्ष के लिए 5%,
3 वर्ष के लिए 5% मतलब 15% ब्याज प्राप्त होगा। आगे क्या बोल रहा है कि इसी मूलधन में 4 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज। देखो 4 वर्ष के लिए 4% के हिसाब से कितना ब्याज प्राप्त होगा? 16%। तो 16% माइनस 15%, डिफरेंस कितना आ गया? 1%। और इस 1% का मान निकालना है। मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 500 100 की वैल्यू है और इसका 1% निकालेंगे तो 100 इंटू 1, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 5 रुपए। कितना डिफरेंस आ गया? 5 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, अमन के पास निश्चित संख्या में 20 रुपए और 10 रुपए मूल्य वर्ग के नोट है, जिनकी राशि कितनी है? 390। लिखते जाओ। इसके नोट मान लेता हूं मैं अक्स है और इसके नोट एक वाई। तो यहां से अगर मूल्य निकालूंगा, 20 रुपए का अक्स नोट है तो 20 एक्स, 10 रुपए का वाई नोट है तो 10 वाई। 20 एक्स प्लस 10 वाई बराबर कितना आ गया? 390। यदि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या परस्पर बदली जाए, यानी अक्स तो हो जाए 10 रुपए के और वाई किसके हो जाए? 20 रुपए के, तो यहां जो मूल्य बनेगा वो क्या बनेगा? 10 एक्स प्लस 20 वाई और 90 रुपए कम हो जाती है। पहले 390 था, अब कितना हो जाएगा? 300। अब यहाँ क्या पूछा है कि 20 मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या कितनी मानी थी? अक्स, यानी अक्स का मान निकालना है। अक्स का मान निकालना है तो यहाँ से वाई का मान हटाना पड़ेगा। ऊपर वाले समीकरण को मैं डबल कर देता हूँ, यहाँ डबल कर देता हूँ और माइनस कर देता हूँ। देखो यहाँ 20 दूनी 40, 40 में से 10 किया कितना आया? 30 एक्स। 10 दुआ 20, 20 में से 20 किया कितना आया? 0। 390 का डबल किया 780, 780 में से 300 जाएगा, कितना बचेगा? 480। यहाँ से अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 48 में 3 का भाग दिया 16, यानी 20 रुपए के नोट कितने? 16। कौन से ऑप्शन में लिखे हुए हैं? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से विषमबाहु त्रिभुज के कोण है? देखो भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज होते हैं। कौन से? समबाहु, जिसके तीनों कोण बराबर हो, जिसके तीनों कोण बराबर हो समबाहु त्रिभुज होते हैं। तीनों कोण बराबर, ये समबाहु त्रिभुज है। एक होता है समद्विबाहु। देखो भुजाएं तो दो बराबर होती है, लेकिन दो कोण भी बराबर होंगे। तो दो कोण वाले कौन से हैं? देखो यहाँ 45 45 और 35 35, तो ये समद्विबाहु हो गए, ये समबाहु हो गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ए ऑप्शन। वो क्या आ जाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज के तीनों कोण अलग अलग होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 7 इकाई और 7/2 इकाई की त्रिज्या वाले उन दो वृत्तों के जिनके केंद्र 15 इकाई की दूरी पर है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई। देखो खूब बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है और इसके फॉर्मूले मैंने 3 से 4 बार लिखवाए। फॉर्मूला क्या होता है? सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा की लंबाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट उसके केंद्रों के बीच की दूरी d स्क्वायर माइनस उनके त्रिज्याओं का अंतर r1 माइनस r2 का स्क्वायर। देखो एक तो होती है सीधी उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा, एक होती है ट्रांसवर्स, ये वाली। तो यहां बात हो रही है इसकी, और एक फॉर्मूला होता है इसका। उसमें क्या होता है कि r1 प्लस r2 सेम ही फॉर्मूला होता है। यहां मान निकालें तो देखो 15 अंडर रूट 15 का स्क्वायर माइनस दोनों का डिफरेंस लेंगे 7 माइनस 7/2 कितना हो गया? 7/2 का स्क्वायर। देखो यहाँ ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 15 से बड़े, 18 16 और 15। देखो 15 के स्क्वायर में से कम कर रहे हैं, मतलब 15 से कम आंसर आएगा। और कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो एक टंकी को पाइप ए द्वारा 4 घंटे में, पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरा जा सकता है। 8 बजे पर पाइप ए को खोला गया, यदि पाइप बी को 9 बजे खोला जाए तो टंकी को किस समय भर जाएगी? तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है? ए को समय लग रहा है 4 घंटे, बी को समय लग रहा है 6 घंटे। इनका जो एलसीएम लेते हैं वो तो होता है टोटल वर्क 12, और ए की एफिशिएंसी यहाँ से आ गई 12/4 3, और बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब टैंक को 8 बजे खोला गया, 8 बजे खोला गया और 9 बजे तक किसने काम किया? ए ने। तो कितना काम कर देगा? 3। अब जो काम बचा हुआ है 12 में से 3 काम हो गया, कितना बच गया? 9। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 5। 9 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं
तो ये 9/5 घंटे आ जाएगा। 9/5 घंटे को अगर मिनट में चेंज करें, 1 से 4/5 घंटे, और 4/5 घंटे का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 48 मिनट। यानी 9 बजे के बाद 1 घंटा 48 मिनट लगेगा। तो 9 और 1 10, 10 बजकर 48 मिनट, 10 बजकर 48 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, एक वर्त पर एक त्रिभुज एबीसी बना है, जहां AB वर्त का व्यास है, यदि BC वर्त की त्रिज्या के बराबर है तो कोण ABC बराबर अक्ष कोण BAC। तो अक्ष का मान कितना होगा। देखो वर्त, इसमें एक त्रिभुज है, AB व्यास है। अब C किसी भी तरफ ले लो, यहां लेता हूं, तो अर्धवर्त में बना कोण या व्यास के द्वारा जो बना कोण है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। देखो यहां एक चीज और दे रखी है कि AB वर्त का व्यास है और यदि BC वर्त की त्रिज्या के बराबर, AB कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, त्रिज्या r मानो, और BC कितना है r, यानी इनका अनुपात 1, ये 2, तो ये कितनी होती है √3, और ये अनुपात क्या होता है, ये 60 डिग्री, और ये कितना होता है 30 डिग्री। हाइट एंड डिस्टेंस में भी खूब बार पढ़ा था कि ये अनुपात अगर 1, 2 और √3 हो, क्योंकि देखो 90 के सामने करण है, तो ये 1 है, ये कितनी बचेगी √3, तो 1, 2 और √3 हो तो इनका एंगल का रेशियो क्या रहता है 90, 60 और 30। कोण ABC कितना दिया है 60 डिग्री, बराबर अक्ष इंटू कोण BAC कितना है 30 डिग्री। यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो अक्ष बराबर कितना आ गया 2। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन में। ये था क्वेश्चन नंबर 13। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, अमित और बिलाल क्रमशः 1500 रुपए और 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं। अमित अपनी वस्तु पर y% अधिक मूल्य अंकित करता है, जबकि बिलाल अपनी वस्तु पर 2y% अधिक मूल्य अंकित करता है और y% की छूट प्रदान करता है। यदि दोनों समान लाभ कमाते हैं तो y का मान क्या होगा। देखो अमित की बात करें, अमित का CPA 1500 रुपए, और बिलाल की बात करें उसका CPA 2000 रुपए। इसके प्रॉफिट की बात करें तो वो जो जितना अधिक अंकित किया वही प्रॉफिट होगा, यानी वाई होगा, कितना होगा वाई होगा। और इसके प्रॉफिट की बात करें, इसने 2y जो अधिक अंकित किया है, फिर उस पे y डिस्काउंट दे दिया, मतलब 2y माइनस वाई, एग्रीगेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं, -2y इंटू वाई बटे 100। ये बिलाल का प्रॉफिट आ जाएगा। यहां से सोल्व किया तो कितना आ गया, y माइनस वाई स्क्वायर, 2 से काटा तो कितनी बार आ गया 50। ये आ गया इसका प्रॉफिट, y माइनस वाई स्क्वायर बटे 50। देखो इनका प्रॉफिट बराबर कब होगा, देखो यहां इनके सीपी का अनुपात निकाला 3:4। अब देखो प्रॉफिट बराबर कब होगा, जब ये 4 होगा और ये कितना होगा 3, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, यानी इनके जो प्रॉफिट का अनुपात है y बटे वाई माइनस वाई स्क्वायर बटे 50, वो कितना होगा 4/3, 4:3। देखो y से y कैंसिल हो गया, तो 50 तो ऊपर चला जाएगा और यहां बचेगा 50 माइनस वाई बराबर 4/3। ये सिर्फ सोल्व करना है। यहां से सोल्व करें, 50 इंटू 3 150, 50 इंटू 4 कितना गया 200, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 50। यहां सोल्व करें तो देखो 4y बराबर 50, तो y बराबर कितना आ जाएगा 50/4, 12.5%। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है y बराबर 12.5, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, 18 और 1 का मध्यानुपाती 30 है, 1 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी क्वेश्चन। कि मध्यानुपाती की बात करें तो वो क्या होता है, मध्यानुपाती में दो संख्या दी हुई होती है a और b, वो होता है √a इंटू बी। देखो यहाँ 30 दिया हुआ है, यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ a दिया हुआ है, यहाँ से रूट उठाए तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ। 900 बराबर 18 इंटू ए, 18 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितनी बार गया 50 बार, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 50, a की वैल्यू कितनी आ गई 50। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, for tan थीटा माइनस 3 बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा बटे 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो cos 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिससे ये एक हट जाए, तो cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, यहां रख देता हूं।
ये होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ रखूं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन cos क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। अब देखो tan थीटा की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो 4 tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 3/4। tan थीटा बराबर 3/4 हो गया, तो स्क्वायर निकालना है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9/16। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 70 सेंटीमीटर कोर वाले एक घनीय बर्तन में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। देखो सबसे लंबी छड़ होती है विकिरण, क्या होता है, डायगोनल। डायगोनल होता है तो घन का विकिरण होता है √3 इंटू साइड। इतना सा क्वेश्चन था, √3 इंटू 70, ये आंसर आ जाएगा 70 √3 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो एक व्यापारी रेफ्रिजरेटर की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना प्रदान करता है। 10% की छूट के बाद 8%, 12% की छूट के बाद 10% और 12% की दो क्रमिक छूट, 20% की छूट। किस योजना में विक्रय मूल्य सबसे कम होगा। देखो विक्रय मूल्य कब कम होता है, जब डिस्काउंट सबसे ज्यादा हो। डिस्काउंट क्या हो, सबसे ज्यादा। डिस्काउंट जितना ज्यादा होगा उतना विक्रय मूल्य कम होगा। देखो मान लो एक तो 10% का डिस्काउंट है, तो उस टाइम विक्रय मूल्य कितना होगा, 90%। अगर डिस्काउंट थोड़ा सा ज्यादा हुआ, 20% हुआ, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, 80%। तो ये चीज ध्यान रखना, डिस्काउंट जो सबसे ज्यादा है वही क्या होगा, विक्रय मूल्य कम। यहाँ 10% और 8% की एकल छूट निकाले, तो 10 और 8 कितना होगा, 18, माइनस 10 इंटू 8 कितना हो गया, 18, माइनस 0.1, 10 इंटू 8 कितना हो गया, 80 हो गया, तो 0.8 आ जाएगा। 10 और 8 ये तो कितना आ जाएगा, 17.2%। 17.2%। यहाँ निकालें 12 और 10 22, 12 इंटू 10 कितना हो गया, 120, 1.2। इसकी एकल छूट कितनी आ जाएगी, 20.8। यहाँ से 12 12 की क्रमिक छूट निकालें तो 12 और 12 कितना हो गया, 24, और 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144, 1.44, 22.5। देखो सिंगल डिस्काउंट निकालना पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ 3-4 बार। और 20% की एकल छूट, देखो मैंने क्या बताया था कि डिस्काउंट जो ज्यादा है उसका विक्रय मूल्य कम होगा। कौन सी डिस्काउंट ज्यादा है, ये वाला डिस्काउंट ज्यादा है। कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। और थर्ड कहाँ लिखा हुआ है, थर्ड में लिखा हुआ है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, n के किस न्यूनतम मान के लिए 2 की पावर 2n प्लस 2n से 6 से पूर्णतः विभाज्य है, जहां n एक पूर्णांक है। ऑप्शन से करोगे तो ही भी हो जाएगा। देखो न्यूनतम की बात हो रही है तो सबसे छोटा ऑप्शन लिखा हो 0। देखो यहाँ 0 रखते हैं तो 2 की पावर 1 कितनी हो जाएगी, 2, और 2 में 6 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ 1 रखता हूं तो 2 की पावर 2 प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना हो गया, 6। अब देखो 6 में तो 6 का भाग जाता है, मतलब न्यूनतम मान पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, दूध और पानी का 32 लीटर मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में 50% पानी। देखो 50% पानी दो या दूध दो, इसका मतलब क्या होता है, 1:1, 1:1। देखो यहाँ मिल्क और वाटर की बात हो रही, मिल्क और वाटर की बात हो रही है 5 और 3। बाद में जो अनुपात आया वो कितना है, 1:1। देखो पानी मिला रहे हैं, यहाँ कितना क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, इसका मतलब दूध सेम रहेगा। दूध क्या रहेगा, सेम। तो दूध पहले 5 था, अब भी कितना होना चाहिए, 5। तो यहाँ भी क्या लिख दो, 5। देखो अनुपात तो वही 1:1 है, 5:5। देखो पहले वाला मिश्रण 5 और 3 कितना है, 8, और इसका मान दे रखा 32 लीटर, 32 लीटर। कितना गुना है, 4 गुना। अब यहाँ पूछा क्या है, कितना लीटर पानी मिलाया जाए। देखो पहले पानी था 3, अब हो गया 5, कितना लीटर मिला रहे हैं, 2। तो 2 का मान कितना आ जाएगा, 2 इंटू 4, 8 लीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। या फिर क्या था कि देखो 32 लीटर को 5:3 में डिवाइड करते 20 और 12, 20 और 12। अब देखो 50% पानी है
तो पानी और दूध तो सेम रहेगा, तो ये 20 है तो ये भी कितना होगा 20। तो देखो 12 से 20 हो गया तो कितना लीटर मिला दिया 8 लीटर। कौन सा ऑप्शन आता है बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन √3 cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1। थीटा का मान है 1 से बड़ा या 1 के बराबर, और 90 से छोटा या 90 के बराबर। देखो यहाँ एक आ रहा है, एक आ रहा है, तो देखो cos 0 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। यहाँ 0 के लिए बना कर रखा है तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ मैं sin 90 रखूं, देखो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो ये तो हो जाएगा 1, ये तो 1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0। क्या आ रहा है 1 आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो एक या तो बनता है cos 0 पे या बनता है sin 90 पे। cos 0 के लिए मना कर रखा है तो sin 90 रखूं तो cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया गया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। 5 वर्षों के दौरान संयुक्तर 1 और संयुक्तर 2 के औसत उत्पादन के बीच अंतर क्या होगा। देखो यहाँ जो वैल्यू दे रखी है वो किस में दे रखी है इन थाउजेंड्स, हजार में दे रखी है। तो पहले मैं प्लांट 1 निकालूं तो 35 78 और 48 कितना 126, 126 और 32 कितना हो गया 158, और 42 कितना हो गया 200। प्लांट 1 हो गया 200। प्लांट 2 का निकालें तो 44 और 25 69, 69 और 39 108, 148 और 44 कितना हो गया 192। दोनों के डिफरेंस की बात करें तो वो कितना आ गया 8, और ये 8 आया हजार में। ये टोटल में डिफरेंस है। अब टोटल में डिफरेंस है तो एवरेज में डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 का भाग दे दो, 8000/5 कितना हो गया 1600। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, दोनों वर्षों के लिए शाखा B2 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों के लिए शाखा B4 की कुल बिक्री का अनुपात। एकदम इजी क्वेश्चन है। B2 वालों को जोड़ लो। देखो B2 की बात करें, ये देवा B2 75 और 65 कितना होगा 140, ये B2 का टोटल है। B4 की बात करें तो B4 दिया हुआ ये वाला 95 और 85 कितना होगा 180 हो गया। देखो 20 से काटेंगे ये 9 बार जाएगा, और ये 20 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7:9। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो अक्स का मान दे रखा है r cos t, y का मान दे रखा है r sin t cos u, z का मान दे रखा है r sin t sin u। तो अक्स स्क्वायर, देखो यहाँ स्क्वायर है, ये ध्यान रखना अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान याद करो। तो वहां अक्स का मान रखूं तो यहाँ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके लिख दिया, प्लस वाई का मान रखूं तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, और उसके साथ में दिया कोस स्क्वायर यू, ठीक है, प्लस जेड का मान रखूं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी साइन स्क्वायर यू। देखो यहां से मैं गौर करूं तो देखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, दोनों में कॉमन ले लेता हूं। आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी कॉमन लिया तो यहाँ बचा कोस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू। इसका मान की बात करें तो ये होता है 1। यहाँ बचा है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर टी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। यहाँ से अगर मैं आर स्क्वायर कॉमन लूं क्या बचेगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और ये किस में बंद होगा ब्रैकेट में। इसका मान कितना होगा 1, और 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो हमेशा वही संख्या आएगी आर स्क्वायर। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है देखो ये R2 नहीं है, क्या है आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 24। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, फिर से दिया गया क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है सोमवार मंगलवार और बुधवार को उपस्थित छात्रों की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। तीनों को ऐड करो और 3 का भाग दे दो, 25 55 और 20 कितना होगा 75। 75 में 3 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। ये था 23 सितंबर 2024 की पहली शिफ्ट का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।